30-24 के 720 जनवरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान करना गलत लगा। हे भगवान ने 3 लोक संबंधी 8,96,97,481 अकृत्रिम जिनालयों को 925 करोड़ 53,27,948। हे भगवान, मैं ये भावना पाता हूँ कि मेरा ये आज का दिन खूब मंगलमय हो। मेरा ये आज का दिन खूब मंगलमय हो। मेरा ये मैं तनक भी ना घबराऊं। मेरा अत्यंत सुखद समाधि पूर्वक मरण हो। सुखी रहे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट दुख रोग न सताए और सभी जीव मुझको क्षमा करें तथा सभी जीवों पर समस्त दुख दूर हो, रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति हो। जब तक मैं मोक्ष पद को न प्राप्त कर लूं, तब तक आपकी चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं ये नियम लेता हूँ कि मुझसे जो भी खाने में, ध्यान से सुनना, खाने में, लेने में, देने में, चलने में, फिरने में होवे तो मिथ्या होवे। जिस दिशा में रहूं, आऊं, जाऊं, उस दिशा की मुझे छूट है। बाकी सब दिशाओं में कर सकूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मंदिर जी में रहूं, पूजा बोलूं, तब तक मेरे शरीर में जो भी परिग्रह है, जो भी मंदिर जी में मेरे प्रयोग में आएगा, उन सबको छोड़कर बाकी अन्य समस्त परिग्रह का मुझे त्याग रहेगा। अगर किसी बीच मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर का जो भी परिग्रह है उसका मुझे त्याग रहेगा। अंजनी, पूजनी, बंदामी, स्वामी, दुख खाओ, पमा खाओ, भोई लाओ, सुगई कमलम, समाई मंडम, जुगुण संपत्ति हो मज्जम। हे जिनेन्द्र देव, हे अनंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काल की दुष्टता से ना जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे भी कुछ नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने
उठने, बैठने, खांसने, छींकने, बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्तकायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, मैंने झूठ बोला हो, मैंने किसी की बिना दी हुई वस्तु ग्रहण की हो, मैंने परिस्थिति महिलाएं ने पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, मैंने परिग्रह का भाव किया हो, अपने वृत्तों नियमों में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में व सप्तम सत्याग में दोष लगाया हो, सच्चे बिना छना पानी पिया हो, रात्रि भोजन किया हो, सच्चे देव सदगुरु व मुनि आरिका श्रावक श्राविका की निंदा व आलोचना की हो तो हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नावली की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, एवं अंतिम समय तक सच्चे देव सदगुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। अब सब लोग सुनिए, जो प्रतिक्रमण किया है हमने, एक उन श्रावकों के लिए है जो प्रतिमाधारी नहीं है, जिनकी प्रतिमाएं हैं, उनका प्रतिक्रमण तो जो पुस्तकों में प्राकृत संस्कृति में दिया है, पापिष्ठ दुरात्मा वाला वो पढ़ना चाहिए। अब इसका हिंदी अनुवाद हमने किया है, वो पढ़ के ही आपका प्रतिक्रमण होगा। जिनकी प्रतिमाएं नहीं, उनको ये प्रतिक्रमण ठीक है। अथवा आलोचना पाठ भी पढ़ते हैं, शाम को आलोचना पाठ पढ़ लेंगे, सुबह ये होगा। सुन रहे ना आप लोग, थक तो नहीं गए? आज पहला दिन है, आप लोगों को बता दें, आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आप कहते हो प्रतिक्रमण करने में, सामायिक करने में पाप कर्मों की निजरा होती है, हमें तो दिखती नहीं है किसी निजरा होती है। तो उन्होंने कहा, दिखती तो है, आप लोगों को देखना नहीं आता। कैसे देखने नहीं आता? जब ध्यान करते हैं और कमर में दर्द होने लगता है, तो समझ लो कर्म से पाप निकल रहे हैं। जब घुटने में दर्द होने लगे तो समझना घुटनों से पाप निकल रहे हैं। और क्या होता है, जैसे ही दर्द प्रारंभ होता, हम खुद ही उठ के चले जाते हैं निकल के। कर्म कैसे निकलेंगे? घबराना नहीं, इसके माध्यम से अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने वाली है। अब ये हमने किया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कैसे बोलते हैं? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना, नाश करना, ये प्रतिक्रमण है। अब इसके बाद अब हमारी भूमिका बनती है सामायिक करने की, ध्यान करने की। अभी पंकज भैया जी ने आपको चारों दिशा की दिग्बंधना करा दी, कर ली ना आपने? आप लोग आज पहला दिन है, थोड़ा समझ लें, आप लोग घबरा नहीं। आप जैसे ही पूर्व दिशा में खड़े हुए और 9 बार रोमोकाल मंत्र पढ़ा तक नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं कायम उत्सर्ग। 9 बार रोमोकाल मंत्र तो अवलंबन है। इतार्थ में
इतने समय तक शरीर से ममत भाव का त्याग करना। आगे है ना, किसी के पास चार आगे भी दिख रही हैं, चश्मा लगा है। आंखों का उपयोग करो और नीचे देखो कोई जीव तो नहीं। इसके बाद आपको कोई नेपकिन वगैरह दिए क्या है? नेपकिन से या कोमल वस्त्र से जमीन को ऐसे करो, इसको बोलते परिमार्जन बोलते हैं। और ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे धीरे से करना। कहाँ तक? जितने स्थान में बैठना है करके फिर अपने को गाय जैसे बैठती है ना, गाय जैसे बैठती है, दोनों पैरों को दाईं ओर ले जाओ और दाईं ओर ले जा करके फिर अपने को दोनों हाथ जोड़ के जमीन पे अंजलि रखो और अंगूठे पर सिर रखो। हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, ऐसा बोलने का है। अब इतना कर लिया, फिर उसके बाद धीरे से खड़े, घटने से नहीं, धीरे से खड़े होने का अपने को। जब धीरे से खड़े हुए और खड़े होने के बाद फिर नीचे देख करके दाएं मुड़ो, दक्षिण में आ गए, बेसाई आवर्ती, बेसाई सरोनदी, बेसाई नमस्कार किया। नीचे नहीं बैठना दक्षिण में, फिर पश्चिम में भी ऐसे ही करना है, नीचे देखकर दाएं मुड़ना, किंतु नीचे नहीं बैठना। उत्तर में विकायसन किया, 3 आवर्त किए, सरुण नदी की नमस्कार किया, फिर नीचे देख करके और परिमार्जन करके बैठे और बैठने के बाद में वैसे ही दाएं पैर तरफ दोनों पैर करके, इसको बोलते हैं गवासन बोलते हैं। अब फिर इसको नमस्कार किया, फिर आपको जो भी दिशा उचित लगे, पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में बैठ जाने का। फिर बैठ गए, आपको जो आसन अच्छी लगे, सुखासन है, अर्ध पद्मासन है, प्रथमासन है। सुखासन मतलब पालती मारकर बैठ जाना, अथवा खड़े होना है तो खड़े हो सकते। ऐसा करेंगे तो अपने लिए होगा। प्रतिमाधारी शराबकों को बोल रहे हैं, आप अपनी सामायिक विधि 48 मिनट की करें, ऐसा नहीं यहाँ आप आकर के पूरी कर लें। क्या हो गया? सुन रहे? प्रतिमाधारियों को ध्यान रखना है, 48 मिनट की सामायिक करना है। 3 प्रतिमा से 48 मिनट की सामायिक होती है। 1 प्रतिमा या 2 प्रतिमा में कम चल जाती है, ऐसा नहीं करना। सुन रहे प्रतिमाधारी? कितने प्रतिमाधारी यहाँ पर हैं? 3 प्रतिमा से ज़्यादा वाले? 3। देखते देखते ही ये 9 तारीख की वह उत्तम ब्रह्मचर्य की बेला आ जाएगी, पता नहीं लगेगा। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। कुछ लोग अभी ड्रेस पहन के नहीं आए, और उनको ध्यान रखना, आज पहला दिन है। हमने कहा था शाम को आना है, किंतु कोई बात नहीं, सुबह भी आ गए तो उत्तम क्षमा का दिन है, हम क्रोध नहीं करेंगे। मगर आज उत्तम क्षमा का दिन है, कल हम कर सकते हैं आप लोगों की व्यवस्था बनाने के बावजूद। इसलिए अब हम लोग समय के लिए तैयार हो जाएं। और जो आ रहे हैं ना, यहाँ से लाइन लगाओ, चलो यहाँ जाओ। आज पहला दिन है, कल से ऐसा नहीं करना। हाँ, और सब लोगों के पास में अब कपड़े आ गए हैं, श्वेत वस्त्र आ गए हैं। सुन रहे? हमारी बात सुनो। भाई लोगों के पास श्वेत वस्त्र और महिलाओं के पीत वस्त्र, इनका ध्यान रखना। और यदि आप लोग पीले कपड़े नहीं तो दे देना बाहर वालों को। पीत वस्त्र भी अन्यथा नहीं होते, मांगलिक होते हैं, प्रतिमाधारी भी पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक सी पोशाक रहेगी तो आप लोगों को अच्छा अनुभव होगा, और हमारे कैमरा वाले भैया को भी अनुकूलता लगेगी। आपकी फोटो कई देशों में पहुंचने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग ऐसा साधना के साथ परिचय दें, ताकि बालाघाट का शिविर दूर देशों में भी अपने उनके लिए आदर्श बने, प्रेरणा स्रोत बने। इसलिए आप लोग अनुशासन का ध्यान रखें, बार बार घंटी नहीं बजाएं। 4 बजे घंटी बज गई और सबको उठ जाना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो
ऑफिस में आकर के कमेटी वाले व्यवस्थापकों को सूचना दे दें। यदि वहाँ हमारा घर का त्याग हो गया है, जब भोजन में नंबर आएगा तभी घर जाने का प्रयास करें, अन्यथा कोई ऐसा ना करें बिना बचा चले आएँ। आपका यदि कोई इस प्रकार का हुआ तो हमें सूचना मिलेगी तो हम प्रायश्चित दे सकते हैं। और आप लोग अपने वस्त्रों को अपने घर पर छोड़ के आ गए होंगे। अतिथि शिवरार्थी हैं, वो अपने कपड़े, पर्स, मोबाइल उन्होंने जमा कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप जमा करा दें आज। और जिनके पास में यदि पाया गया तो अपने अपने कक्ष के शिवरार्थी उनको समझाएं और जमा कराएं। मोबाइल का सख्त यहाँ निषेध किया गया है शिविर में। आपका ये बिल्कुल स्वच्छ मस्तक, इसको बोलते हैं ब्रेनवाश, ये तभी होगा जब हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उपयोग नहीं करेंगे। मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स वगैरह है। हाँ, हमने 2-3 लोगों के लिए व्यवस्था के लिए मना नहीं किया है। आप सुन लें, सुशील जी अध्यक्ष हैं, संजय भैया जी हैं, एक सम्यक जो लोगों तक अपना समाचार भेजता है, वो 3 लोगों के लिए, और एक व्यक्ति का नाम अभी भी नहीं बता पा रहे, 4 लोगों के अलावा किसी भी मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। और माता बहनें समझ लें, आपको कहा था शिविर में प्रवेश देने के लिए 5 बजे यहाँ आ जाना है, आना नहीं है। यहाँ 5 बजना चाहिए, घर से नहीं। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें। अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते हैं, समय ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए आप लोग अपना मानस बना लें। पहले कमर सीधी करें और नासा दृष्टि बनाएं। ये हाल की अब लाइट की और मात्र 15 मिनट के लिए हम सामयिक को अंगीकार करते हैं और सामयिक में ध्यान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। 15 मिनट तक के लिए हमारे पास में सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग है। शरीर और शरीर के ऊपर जो सामान है उसकी छूट को लेकर के हम सामयिक को धारण करते हैं। 9 बार नमोकार मत पढ़ो। लाइट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने को ताजगी प्राप्त होगी। समझ गए ना? अब आप लोग ग्रस्त नहीं, आपकी ध्यान के माध्यम से क्या हो गई? बोलो ना, क्या हो गई? वो सुन रहे? ये हमने आज संक्षेप में समय को देखते हुए ये दिगंबरी दीक्षा का ध्यान किया। धीरे धीरे आपको नए नए ध्यान के अवलंबनों को दिखा करके 10 दिनों में आप लोग इतने निपुण हो जाएंगे, ध्यान करते रहेंगे। हम इस प्रकार आप लोगों को ये ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अविनाश भाई छिल्लक जी को ले आओ, आचार्य भक्ति करना है। छिल्लक जी को बुला लेना आचार्य भक्ति में। हाँ, और आप लोगों को क्यों अब कमर ढीली कर लो, अब टाइट नहीं करना। हाँ, आज पहला दिन है, थोड़ा आप लोगों को अलग लगेगा और धीरे से ठीक हो जाएगा। ठीक 6 बजे यहाँ आप लोग भगवान को लेकर के आएंगे। ऊपर की तैयारी हो गई होगी, पुजारियों ने द्रव्य लगा दिया होगा, पुस्तकें हमारे कक्ष में हैं, सभी को पूजन की पुस्तक मिलेगी एक सी। उस पुस्तक से आपको पूजन करना है और ठीक 8:30 बजे आप लोगों को अपनी पूजन को पूरी कर लेना है। यदि पूजन ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम आपको
हमारे 8:30 से स्वाध्याय तत्पाठ सूत्र का होगा, वो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। ये समय का पूरा ध्यान रखना है। इस शिवरात्रि को हमने कहा था 5 बजे आना है, इसलिए आगे ध्यान रखना है। और ऑफिस वाले अपना रजिस्टर तैयार कर लें। अगले सत्र में हम किसी का भी नाम पुकार सकते हैं, हमें शिविर में उपलब्ध होना चाहिए। आप लोगों को 10 दिनों में समय को पकड़ना है। समय का अर्थ काल द्रव्य होता है, और काल रूपी समय को पकड़ लोगे तो आप शास्त्र को भी समय बोलते हैं, तो शास्त्र रूपी समय की प्राप्ति हो जाएगी। जो शास्त्र रूपी समय को प्राप्त कर लेगा उसे पक्का है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आत्मा रूपी समय की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आप लोग ध्यान रखें। अब करते हैं आचार्य भक्ति। आपको थैले में एक कार्ड दिया होगा, उस कार्ड में आचार्य भक्ति लिखी है। 3 भक्तियाँ हैं, उनको निकाल करके आचार्य भक्ति करेंगे, फिर आवर्त करेंगे। आज का ये सुबह का ध्यान का क्रम प्रारंभ यहाँ से होता है, और आगे क्रिया आपको बताई दी गई है। अत पूर्वान आचार्य बंदना बेलायाम पूर्वे आचार्य अनकर्मेण सकल कर्म संयार्थम भाव पूजा बंदना स्तव समेतम श्रीमद सिद्ध भक्ति का स्वर्गम करोम्यम। हाँ, सम्मतिराणि दंसर वीरि सोमं तयो गैणम अगलो मबाबाहं वडगुणाहोन्ति सेदाणम तब सिद्धे न सिद्धे संजम सिद्धे चर सिद्धेया राणम विदंसलम मे सिद्धे सिरसारो स्वामी इच्छा मंदे सिद्ध भक्ति का सको कौतुसालचिम संबराण सम्मद सरस्वरम अटविहि कम विपमकलम अडगुण संपरणम अडलोय मतुपटाराम सिद्धालम संयम सिद्धालम दुसुधरम अतिथि पुराण कालते सद्धरम सद्धरम जिमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख कौक मकौलाओ सवैगलम समाई मंडम दुर्गुण संपत्ति हो मुजम नमस्तु पूर्वाने आचार्य बंदना क्रियाएं पूर्वे आचार्य अनकर्मेण सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा बंदना स्तव समेतम श्रीमद श्रुत भक्ति का स्वर्गम करोम्यम। क्यों बच्चों, थैला कहाँ है? बेग कहाँ? बेग अब कल से लेके आना है यहाँ से। हाँ, कोटि सुदम दाद चेबे कोट्यो लक्षान सिद्धिकान चेबे पंचाशदष्टो शेष संगे में तो सर्दम पंचपदम नमामि अरंत वासे तम ग्रहण देव्यम गंत्यम सम्मम प्रणमामि बद्युतो सतराणमय शिरसा इच्छामन्ते शुद्ध भक्ति का सको कौतुसालचिम अंगो बंग पाऊ नहीं पाऊ डई परिशुद्ध पटवनवाणी योग उपगए चूरिया चितमकयम सचलम अंचेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुख कौ मकौलाओ सुगैगलम समाई मंडम दुर्गुण संपत्ति हो मुझम नमस्तु पूर्वने आचार्य बंदना क्रियाएं पूर्वे आचार्य कर्मेण सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा बंदना स्तव समेतम श्रीमती आचार्य भक्ति का स्वर्गम करो। विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी हे प्रार्थना आप से अनुनय से कर जो पल पल पक पर बढ़े चलो मोक्ष में लेके ओर पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नायक श्री आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा पर्व की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, कल से 5 बजे आना है। और पुरुष शिवरार्थियों को भी समय का ध्यान रखना है। जितने पीले वस्त्र वाले हैं उनको
शिविर में नए कपड़े दे करके शिविर में उनको व्यवस्था बना दी जाए। उनका उत्तम भाव शिविर में बैठने का है। हम लोग यहीं से भगवान की अगवानी करेंगे। हाँ, कैसर करो, हो गया। कहाँ जा रहा है सब लोग? सब लोग नहीं जाओ, अब रुक जाओ, पर्याप्त लोग चले गए। हे भगवान, दक्षिण दिशा विदिशा में जितने भी अरंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। तीनों आवर्त करो, सिर झुकाओ, नीचे देख करके दाएं मुड़ो, नीचे देख कर 9 बार नमोगौड़ मंत्र पढ़ो। आंख बंद करो, सीधे देखो। हे भगवान, पश्चिम दिशा विदिशा में जितने भी अरंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। अच्छे हाथ घुमाओ, योगा हो जाएगा। हाँ, अच्छे से घुमाओ, सिर झुकाओ। अब नीचे देख करके दाएं मुड़ो। हे भगवान, उत्तर दिशा दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो, सिर झुका के नमस्कार करो और नीचे देखो। देखकर रुमाल से प्रतिलेखन करके अच्छे से गवासन से बैठो। दोनों हाथों को जमीन से लगाओ और लगा करके हे सामने नमोस्तु बोलो अच्छे से। बहुत सुंदर। रुमाल का उपयोग करो, नेपकिन का। हो गया। अब हमारी ओर मुख कर लो। हाँ, पीछे मुड़ जाओ। बहुत अच्छा। हाँ, अब जो लोग अभी आ रहे हैं, आ गए, अब आगे ध्यान रखना अपने को 10 दिनों में इतनी साधना कर लेना है, इतनी साधना कर लेना है। यदि मान लो अगली बार कोरोना जैसी महामारी आए और हमारे पाप कर्म के उदय से हमें कोई बीमारी की स्थिति जाए, तो हम कुत्ते की तरह नहीं, महावीर स्वामी की तरह समाधि मरण करें। इन बातों का आप लोग ध्यान रखना कि ये अपने लिए जैन धर्म में जीवन जीने की तो कला सिखाई जाती है, मगर ये बड़ा सुखद है, मरने की कला भी वीतराग जैन धर्म में सिखाई जाती है। मरना सबको है, मगर यदि महावीर स्वामी की तरह पंडित मरण करेंगे तो जरूर मोक्ष होगा अपने लिए। आप लोग, कई लोग नए नए शिवरार्थी भी यहाँ पर आए, उनको कोई चर्या में क्रिया में कोई समझ नहीं आए तो पुराने लोगों से आप समझ लेना। हमें अच्छा लगा। अब प्रतिक्रमण कर रहे थे हम, उस समय आप लोग घंटी बज गई, सब अपने आप उठ गए। उठने के बाद अब बच्चे के चड्डी का क्या करना है, उन्हें यहीं रख लो, सूखने डाल दो उसके लाने। तो इस प्रकार एक दूसरे को सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि पंचम काल है, तीर्थंकर है नहीं, गणधर परमेष्टि का भी अभाव है। रिद्धिधारी मुनि महाराज
अभी है नहीं, अभी सामान्य मुनिराज हैं, उनके माध्यम से जितना हम कर सकें उसका लाभ ले लेना चाहिए। आप लोग स्कूल में और यहाँ धर्म में अंतर बना के रखना। विद्यालय में तो क्लास में बंक मार देते, छिप जाते, देर से आते, बहाने बनाते। यहाँ आपने एक भी कक्षा यदि छोड़ दी, पता नहीं आपकी साधना में कहाँ अवरोध उत्पन्न हो जाए। और कई विद्यार्थी आए हैं, कोई 10वीं में है, कोई 7वीं में है, कोई 12वीं में है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा। 10 दिनों में वीतराग धर्म की साधना कर लोगे और इस साधना से यदि महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो सकता है तो तुम्हारी कक्षा में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। श्रद्धान के साथ में ना स्कूल की चिंता करना, ना कोचिंग की चिंता करना। और बच्चों से बोल दिया हमने, आप अपना बस्ता यहाँ ले आना और जो आवश्यक है बस्ता ले आए, बस्ता मंगा लेना। यहाँ भी पढ़ाई करने को मना नहीं है, मगर पुस्तक से करना, मोबाइल से नहीं करना। क्योंकि मोबाइल ऐसा साधन है, एकांत से निषेध नहीं कर सकते। अधिक उपयोग करने से आंखें भी कमज़ोर होंगी और कमर की हड्डी वगैरह में भी प्रभाव पड़ने वाला है। इन 10 दिनों में अपने को ये भी सीखने को मिलेगा कि बिना मोबाइल के अवलंबन के स्पर्शन के भी काम चल सकता है। और महिला शबरार्थी है, ऐसा नहीं समझना आपको रात में 9 बजे जाने की छूट दिए, आपको भी मोबाइल से दूरी रखना है और 10 बजे ही आपको यहाँ से जाना है। सुन रहे सब लोग? कोई अभी पता नहीं कौन आए थे, 2 महिलाएं थी पीले कपड़े में, अभी शबरार्थी थी कि सामान्य थी, चली गई। ऐसा नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बाहर की शबरार्थी महिलाएं, स्वदेश भैया, उनको पीत वस्त्र की ऑफिस में व्यवस्था की गई है, पीले कपड़ों की व्यवस्था करा देना। एक सी पोशाक में अनुशासन दिखता है। और आप लोगों को पूजन के माध्यम से ये भी शिविर में सीख लेना है, अभिषेक करने की विधि क्या होती है, भगवान को कैसे उठाते हैं, भगवान का परिमार्जन कैसे करते हैं, प्रक्षाल कैसे करते हैं, विराजमान कैसे करते हैं, शांति धारा क्या है, पूजन की व्यवस्था कैसी होती है, स्थापना कैसी की जाती है, ये सब बातें आपको करना है। और आपको मध्याह्न काल में समय के बाद 7 बजे आपको हमारे छल्लक निगम सागर जी का भी उपदेश का लाभ मिलेगा आपके लिए। और इसके बाद में भैया जी समय के अनुसार वो भी कक्षा ले लेंगे। और ठीक आप 7 बजे कक्षा में पहुंच जाएं और आपकी परीक्षा होगी। अभी हमने अपने सामने आपको ध्यान सामायिक का अभ्यास कराने का प्रयास किया है और दोपहर में आप आत्मानुशासन का परिचय देंगे। क्या होता है आत्मानुशासन? अपने मन से अपनी क्रिया करना। अब बताओ, हम यहाँ पर बालाघाट में हैं, हमको कोई सामायिक कराएगा क्या? कोई कहेगा क्या? स्वयं अपने आवश्यक करते हैं। गुरु महाराज के सामने सामायिक आदि करना तो सरल है, मगर उनके परोक्ष में उनके संकेत, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये अपने आप में उपलब्धि होती है। इसलिए आप लोगों को इन बातों का ध्यान अच्छी तरह से लगाना है। और जो सदी के ऊपर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को बेच वाले शिविरार्थियों की व्यवस्था है। कोई सामान्य व्यक्ति शिविर में नहीं है, वो पहनेगा तो ठीक नहीं, किसी प्रकार अंदर जाने का प्रयास ना करे। आहार देने के लिए कोई जाता है, ये डोरियां कपड़े की हैं, बेग कपड़े के, इनको ध्यान रखना, इन कपड़ों से आहार न दें
और अंदर शुद्धि के वस्त्र पहन करके ही आहार देने का प्रयास करें। और जितने लोग आहार देने जाएंगे वे हमको बता दें कौन आहार देना चाहता। रोज रोज नहीं, बदल बदल के कुछ लोगों को 10-12 लोगों को छूट मिल सकती है। और भोजन के बारे में आपको बता दें, यहाँ घर घर में भोजन की व्यवस्था की गई है, किंतु कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भी जो व्यवस्था की है भोजनालय का मतलब अशुद्धि का नहीं, यहाँ पूरी शुद्धि का समाज की माता बहनों ने अपने हाथ सामने लेकर पानी छनवा कर मर्यादा का आटा मसाला तैयार करा करके भोजन की व्यवस्था की है। प्रतिमाधारी हो या सामान्य शिवरार्थी हो, क्षुल्लक जी हो चाहे मुनि महाराज हो, भाई किसी का भी आहार वहाँ पर हो सकता है। कोई आपको कहीं कमी दिखाई देती हो तो हमको आके सूचना दें, उसमें ज़रूर सुधार होगा। मन में ये नहीं लाएं हम भोजनालय का भोजन नहीं करते। भोजनालय का मतलब शुद्धि का भोजन ही बनाया है। भोजनालय का मतलब चौकाई होता है। शब्द को सुनकर अन्यथा न समझें और अशुद्धि में किसी को प्रवेश उस चौके में नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखें। अभी आज जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, कल टेंट अलग कर देंगे तो महिलाएं अंदर हो जाएंगी, जगह पर्याप्त हो जाएगी। और जो सामान्य लोग हैं ऑफिस के बाहर उस तरफ बैठ करके आप सामान आदि का लाभ ले सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें। कुछ शिवरार्थी अभी अपनी पोशाक पहन करके नहीं आए या देर से आए, उनको आगे ध्यान रखना। आज तो ये पहला दिन है। इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में बड़ी भाई दिशा और दशा बदलने वाली है। आपको कोई शंका हो पूछ सकते हैं। इसके बाद में दोपहर में 3 बजे जाना है, आपको जाना है जंगल? हाँ हो हाँ क्या हुआ? अभी शाम को शंका समाधान रखेंगे। अभी ऐसा कर रहे हैं, देखो अभी 8:30 से कक्षा लगेगी, फिर 9:30 के बाद में आप लोगों को जो पूजन यदि पहले पूरी कर लेते हैं आप 8:30 तक तो उसको कर लेना। इसके बाद कुछ बस्ती शांति पाठ आदि पूरी करके 10 बजे तक आप लोगों को तैयार होना है। जिन्होंने भोजन कराने का मन बनाया है 10 बजे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। उनकी लिखवाए अनुसार उनको शिवरार्थी मिलेंगे और पहले उन प्रतिमाधारियों को भेजा जाएगा। फिर कुआं के पानी वालों का नंबर आएगा। फिर यदि ट्यूबवेल का पानी की छूट आप लोगों की है और उनके लिए भेजा जाएगा। व्यवस्था में सहयोग करेंगे, आगे पीछे नहीं होना। कहीं चले जाओगे तो हम नहीं जानते उपवास हो जाए तो, क्योंकि बालाघाट भूल भुलैया है, जंगल में घूम गए तो कहाँ ढूंढ के लाए हमारे लाने यहाँ। ये ड्रोन से सर्च कराना पड़ेगा हमारे लिए। इसलिए आप लोग सब बातों का सहयोग करें। शिवरार्थी जो बाहर से आए उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मेहमान आए कि महाराज जी के भक्त बन के आए हैं? बोलो हैं? भक्त बन के आए ना, तो व्यवस्था में कोई कमी रह जाए, यदि कोई बाधा आए तो आप कोई खेद खिन्न नहीं होना। बालाघाट के लोगों का ये पहला हमारे सामने शिविर का मौका है। अगली बार कोई शिकायत नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए। हाँ सुन रहे ना? और कोई आवश्यकता हो तो आप बता देना। भगवान आ रहे हैं, खड़े हो जाए। पूर्व दिशा की ओर मुख कर दिग्बंधन करें। दिग्बंधन के लिए पुष्प ले लें। ओम राम मेमोरियल काल राम पूर्व दिशा का आगत विधि निवारण बारे एकाम रक्षक चौपट करें दक्षिण दिशा में। ओम नमो आर्याम पूर्व दक्षिण दिशा का आगत विधि निवारण बारे एकाम रक्षक चौपट पश्चिम दिशा में। ओम रणमुलो सबसावनम उत्तर दिशा का आगत विधि निवारण बारे एकाम रक्षक चौपट सभी दिशाओं में करें, गोल घुमाकर ऊपर और नीचे। ओम नमो राते भगवती प्रक्षिणा जो सर्वसाधिक तेज मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व चतुर्पद विनाशनाय
ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्मराज्य नमः सर्व शांति तुष्टि प्रतीक्षा करो सारा। चलिए शास्त्र भगवान आज से हम 10 लक्षण पढ़ाएंगे। आपकी भक्ति, आपका अभिषेक, आपके पूजन के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी इस स्थान के जिनेन्द्र देव के भक्तगण, जो भी रक्षक देव हों, उनसे भी हम निवेदन करते हैं आपका सहयोग हमारे लिए प्रदान करें एवं जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने में आप सहयोगी बने। यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। वहीं रखते हैं श्रीफल के लिए जय जिनेन्द्र देव की, जय जिनेन्द्र देव की। ध्वज दंड की रस्सी अपने हाथ में ले लें और खींचें। ओम राम ह्रीं ह्रूं ब्रह्मरा ध्वज दंडे दृष्टयामि स्वाहा लहर लहर लहरावे केसरिया झंडा केसरिया अध्यक्ष साहब आप ही पढ़ हमारे अध्यक्ष साहब जी ऊपर आ जाएंगे। आज से के लिए हम इनसे करा रहे हैं। कल से हम पूरी व्यवस्थित आप सब जानते हैं। पहले दिन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो अध्यक्ष जी है वो करेंगे। हाथ लगा के आगे सिंहासन से आप लगा लो, यानी कि जिला पर ही कल से हम वहीं अभिषेक कराएंगे। आज व्यवस्था जम जाएगी। पहला दिन ओम ह्रीं पंचापीठे तेरी मोरे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी मोरे जय जयकार बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा मेरे आदिनाथ बाबा, बाबा रे बाबा मेरे आदिनाथ बाबा, तेरा संगार दरबार बाबा रे बाबा, तेरा संगार दरबार बाबा रे बाबा। आदिनाथ आदिनाथ जपिया जपिया जपिया, आदिनाथ जपिया जपिया जपिया, महावीर जपिया जपिया जपिया, सागर जपिया जपिया जपिया, सागर जपिया जपिया जपिया, सागर लताड़ तेरे जाना तेरा नाम जपिया, बुलंद तेरे लताड़ तेरे जाना तेरा नाम जपिया। पांडुशला पीठे सिंहासन भगवान से हाथ लगा लो। ओम प्रेम श्री पीठ, ओम प्रेम श्री धर्मनाथ यह मंगल कलश अभिषेक के साथ अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। खुशी खुशी
न बने करे, आज प्रभु न बने करे। ओम सात कुंभवान श्री राम जैसे पूर्तान इस्त्याप्यामि जिनिस्नान चंदनाम सुचर्चितान। ओम ह्रीं स्वस्ति चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनं करोमि। चलिए अपने हाथों में अर्घ ले लेंगे, आप अपने स्थान पर चढ़ाएंगे। आप यहाँ ओम ह्रीं इसमें बड़ी स्थिताएं जिनाए कार्यक्रम में पामती। अब ध्यान से सुने, सभी लोग अभिषेक करने के लिए आएंगे। अपनी असावधानी से कैसे थोड़े से में भी अपने दोष लगा देते हैं, ये सब हमारे लिए श्राद्ध संस्कार में सीखना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जल डालते जाना, एक लाइन से उधर से आना और इधर से निकल के अपने स्थान पर बैठते जाना। आज ये व्यवस्था है और मात्र दो दो बूंद डालकर मतलब भगवान के ऊपर अभिषेक के लिए थोड़ा थोड़ा जल करके अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। ऐसा आज बनाया है। उस सीढ़ी से आना है, इस सीढ़ी से नीचे उतर कर जाना है। और कपड़े कहीं लगे हों तो कपड़ों से छीलना नहीं है। कलमदार कपड़े लगे होंगे वहाँ से हटवा देंगे। मात्र हम फ्लेक्स लगवाएंगे जो प्लास्टिक की रहती है। शुद्धि का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो मैं बार बार कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मैं देखूंगा तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए आप स्वयं शुद्धि बनाकर रखें जब तक भगवान अभिषेक ना हो जाए, भगवान हृदय स्थान विराजमान पूरी शुद्धि बनाकर आपको भी रखना है और हमारी महिलाओं को, ये इंद्राणियों को, बहनों को, भाभी जियों को, मम्मी जी को इनसे दूरी बनाकर रखना है। इनको अपन ना छूए। गलती से आपके पास आए तो आप दूर हो जाना, क्योंकि देख नहीं पाते कभी कभी गलती से हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अभिषेक करने के लिए। कर्म प्रवृत्ति पीछे से नहीं, आगे से करना है। आगे आओ आप सब लोग, पीछे से कोई नहीं करेगा। भगवान का अभिषेक आगे से किया जाता है और ऐसे हिसाब से करना। ये चौकी थोड़े अंदर कर दूं या इधर आगे कर दूं? चौकी आगे कर दो। अभी क्लीं क्लीं ऐं करम गम 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 यम यम जी 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 राम राम क्रीं क्रीं द्रव्य द्रव्य नमोवर भगवते श्रीमत् पवित्रे जले सिद्धियामि सागा
श्री शांतिनाथ भगवान की अपने हाथों में अर्घ ले लें। उदक चंदन तेंदुल पुष्पितै। चलिए अभी कुछ लोग इधर ही रहना, शुद्धि में भगवान का मंडल करते इतना स्नान विराजमान करना है। उदक चंदन तेंदुल पुष्पितै शुद्धि में तो विफल विकल भवज पंकज दान चलिए करते हैं हम आज की शांति धारा। और शांति धारा के लिए कौन सा भाग्यशाली परिवार होगा जो आज की शांति धारा प्रथम 10 लक्षण पर्व पर प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मैं महाराज श्री के मुखारबिंद से वह शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र बोले जाएंगे। आज प्रथम दिवस कहाँ से प्रारंभ करूं? प्रथम शांति धारा के कलश की बोली से भी और इधर से भी 51 से 51 रुपया, 51 से 51 1, 51 से 51 2। आज प्रथम शांति धारा की बोली भक्ति करते हैं गुरु विद्यासागर जी की श्री नंदन सागर जी महाराज की जय, श्री अर्पण सागर जी महाराज की जय। हाँ चलिए बैठ जाएं सभी लोग। शीघ्र जी महाराज श्री आ चुके हैं। 61 से 61 रुपया, 71 रुपया प्रथम शांति धारा की बोलिए। शीघ्र करें। 71 से 71 शांतिनाथ भगवान की। अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार ताली बजाकर दान की अनुमोदना करेंगे। 11,111 रुपया प्रथम शांति धारा की बोली। 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 ढाई पौने 3, 12,112 रुपया, 12,112 रुपया 1, 12,112 रुपया 2। समय का अभाव है। 12,112 रुपया 1, 2 ढाई पौने 3, 13,000। 13 मेरा क्या लगे? मेरा 13,113 रुपया, 13,113 रुपया 1, 13,000। अभी पहला दिन आप शुरू के आगे जो दिन आएंगे ना उनमें आपको बोली मिल जाए, बड़ी कठिन मिलेगा। अभी भी जाग जाओ, जगाने आए महाराज जी, जाग जाओ। 15,115 रुपया, 15,000 ताली बजा दो। 15,115 रुपया 1, 15,115 रुपया 2, 15,115 रुपया 3, 16,116, 16,116, 16,116 1, 2 ढाई पौने 3। शीघ्र बोला 3 नहीं दिए मैंने। 16,116, 21,000 बोलो शांतिनाथ भगवान की। शांति के दाता शांतिनाथ आदिनाथ बाबा की। चलिए शीघ्र बोले। 25,125 रुपया, 25वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर और 25वें मुक्त जीव। चलिए चलते हम। 25,125 रुपया 1, 25,125 रुपया 2, 25 समय बना। अभी महाराज जी 8:30 कहेंगे, बस खत्म समझो। अपन कल से करेंगे, आज पहला दिन है, थोड़ा लेट हो गया। कल से बहुत अच्छी भक्ति कराएंगे, चिंता मत करना। जितनी करना हो कर लेना भक्ति। हम भी कराने में पीछे नहीं होंगे और आप करने में पीछे मत होना। जाने दो क्या? अच्छा 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 31,131 31,131 रुपया 2, 31,131 रुपया 2.5। अब मैं पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना। 25 किसके लिए हाथ उठा के बताओ? भाभी जी के। और 31 किसके हैं? हाथ उठा के बताओ? राकेश भैया के। चलिए मैं दोनों श्रावकों से पूछना चाहता हूँ, दोनों की बोली में छोड़ रहा हूँ, 25 में और 31 में। जल्दी करो। मैं चलिए, अरे अपनी और कलश लेकर आओ, ये 6 होना है। और कलश लेकर आओ, शांति धारा की भगवान को होगी। मैं ये दोनों बोली छोड़ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ 25 और 31 वालों से छोड़ूं क्या? प्रथम और द्वितीय जो कि बीच में भगवान मुन्नायक आदिनाथ बाबा हैं,
उनके ऊपर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छोड़ू क्या? पहले आज्ञा मांग रहा हूँ, छोड़ू पीछे वालों से भैया, छोड़ दूं ना? प्रथम तो तुम्हारी 31 ही छोड़ गई मैं, फिर भी पूछ रहा हूँ 31,000 और 25,000 में दोनों श्रावकों की मैं एक शांति धारा 3 करने जा रहा हूँ। और किसी शांति धारा की बोली के नाम बोले। श्रीमान राजेंद्र जी जैन, मीना जैन जी, कौन वाले? दरबारी राजी ने, वर्धमान फर्नीचर वालों ने दूसरी शांति धारा की बोली ली है। जोरदार ताली बजाकर गांधी बोलना करेंगे। चलिए अब हमारे पास, चलिए अब हम मात्र एक बोली लगाएंगे। शांति धारा के लिए 51 संख्या 2, 51 संख्या 2.5। जो कोई शांति धारा की, भगवान में फर्क नहीं है भैया, भगवान तो वही है ईशंकर। 11,000 आज आप तो आप 8,500 का यार, हम आप खत्म कर दीजिए, हो जाए। चलिए शांति धारा के लिए तीसरी शांति धारा की बोली के लिए 51 संख्या 1 की प्रतिमा पर दोनों जगह से होगी। 51 संख्या 1, 51 संख्या 2, 51 संख्या 2.5 और 51 संख्या 3। नाम बोलो। श्रीमान दीपक जी जैन, रतन स्पोर्ट वालों ने यह तीसरी बोली ली है। एक 5100 का नाम और कोई भी उसका आया मैं बोली नहीं लगा रहा। कोई भी 5100 का एक इस साइड से शांति धारा करने के लिए जिनकी भावना हो वो 5100 रुपए में। श्रीमान सपन जैन, सुमित जैन चौथी बोली। सपन और समीर ने चौथी शांति धारा की बोली ली है। आ जाएंगे, शांति धारा करेंगे, बोले महावीर भगवान की। चलिए आ जाए यहाँ पर शांति धारा की कला सबके हाथ में है। चलते हम शांति धारा करने के लिए शांति के साथ शांति धारा करेंगे और नाम लिखकर तैयार रखेंगे। जिन्होंने बोली ली है उनके नाम यहाँ से उच्चारण किए जाएंगे शांति धारा के बीच में। उनके परिवार के नाम बोले जाएंगे। जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो उनका नाम लिख लेना। उनके स्वास्थ्य की हम अच्छी कामना करेंगे, उनका स्वास्थ्य लाभ हो। ऐसी मंगल भावना के साथ चलते हम। जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है बोल के आपका कलश दे दें और आ जाएं। सबसे पहले जिन्होंने 31,000 की बोली ली है वो आ जाए सामने। आगे जाओ, आगे बीच वाली बोली, बीच वाली। दूसरी बोली किसकी है वो इस साइड जाओ। आज की व्यवस्था जैसी है एडजस्ट कर लेना, अच्छे करें। जैसे ऐसा होगा शिवरात्रि लोग यहाँ विषय करेंगे। तीसरी बोली चौथी बोली वाले इधर उधर आ जाए। हेलो भैया, कल से शिवरात्रि लोग यहाँ अभी शिविर में अभिषेक करेंगे और सामान समागम मंदिर में 3 बजे को अभिषेक करेंगे। क्योंकि सामान ज्यादा लगेगा तो पूजा लेट हो जाएगी। बस चलो, आज पहला दिन था, कल से ध्यान रखेंगे अपन। और आप ध्यान रखें जो शिविर में नहीं है ना तो मंदिर में अभिषेक कर लेंगे, साधु कर लेंगे और शिवरात्रि यहाँ पर करेंगे ताकि लोड नहीं पड़ेगा एक साथ। हाँ पुस्तक लाओ। भगवान की परम गुरु पांचवी गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम क्षमा धर्म जी। सब लोग हाथ जोड़िएगा और सबको सांत्वना दिख रही है ना। हाँ हाथ जोड़ करके अपने प्रतिनिधि जो झाड़ी के माध्यम से धारा कर रहे हैं आप लोग वहीं पर भावना बनाते हुए अनुमोदना करते हुए मौन से देखते हुए सामने का पूरा लाभ लें। और अब करते हैं आज की शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिद्रां नमो सिद्धां नमो आय्यां नमो वज्रायां नमो लोये सब्दिसावं चत्वारि मंगलम अरिद्धमंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवली पुण्यतो नमो मंगलम चत्वारि लवत्मा अनंतलवत्मा सिद्धलवत्मा साहुलवत्मा केवली पुण्यतो नमो लवत्मा चत्वारि शरणं प्रभवजामि अनंत शरणं प्रभवजामि सिद्ध शरणं प्रभवजामि साहु शरणं प्रभवजामि केवली पुण्यतं धर्मं शरणं प्रभवजामि। आप जोड़ो आप भैया भगवान को ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र नमः सर्व शांति दृष्टि पुष्टाकर गुरु। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परम श्री बृषभनाथ तंत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभुतेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथेंद्राय नमः। ओम ह्रीं गुरु गुरु दोषवाणाय नमः। अश्वत्थेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पतेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णुनाथेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम अस्याय नमः। ओम सर्वं शांति गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम शांतिकराय सर्वं शांति गुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेंद्राय नमः। ओम ह्रीं अस्याय नमः। ओम राम ह्रीं ॐ ह्रौं ह्रां अस्यां नमः सर्वत्र शांति गुरु सा। ओम ह्रीं सकललोकहराय श्री शांति सर्वदेवाय नमः। ओम ह्रीं परम शांति प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम नमो हरे भगवते कृष्णाय श्री कुसुमाधाय दिव्यज्योते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपुण्यनाशनाय 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 सर्वक्षाम कामानाशनाय सर्वादिष्ट शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ॐ ह्रौं ह्रां अस्यां नमः। मम सर्व शांति गुरु तुष्टि कृष्ण गुरु। ओम ह्रीं परम अस्यां सत्य शांति गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते सिद्धामणि पार्श्वनाथ सुब्रह्मण्याय श्री गणेशाय परमोदीसिताय मम सिद्धि सत्य गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम श्री सिद्धामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री परम नमः। ओम ह्रीं श्री संपद सत्यां कर्तव्यो नमः। ओम ह्रीं परम मुक्तम सदुकाय प्रथम क्षमाधर्मदाय नमः। ओम ह्रीं श्री गजपति षोडशकांडभ्यो नमः। ओम ह्रीं गुरु भट बिलिंग बिलिंग गाते गाते सर्वनाय स्फुटाय स्फुटाय स्फुटना गुरु परमद्रा बोलो शाम शाम बाम ओम फट स्वाहा अस्माकं सर्वेषां परम बोधि आचार्य विद्यासागर सर्वेषां सूर्य सम्राट सतत आचार्य विद्यासागर महेंद्राय सर्व संगस्ते चतुर्विधि संगस्ते आचार्य संगस्ते मुनि संगस्ते लक्षलक आरिका संगस्ते एवं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी संगस्ते सबस्राय छत्रकाय हाथों में जगड़ाए श्रावण करने आए हाथों में जगड़ाए दोहराएंगे गोपाला को पहाड़ों की चढ़ाई है श्रावण में प्यारा जो बाबा का पहाड़ों की चढ़ाई